पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। और अगर आपके पास अक्कड़ है तो समझ के रखना, तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। विनयवान का ज्ञान, आम के पेड़ पर आम लगे हैं, अंगूर के पेड़ पर अंगूर लगे हैं, वो डालें झुक जाती हैं। और अहंकारी का ज्ञान नारियल का पेड़, हाँ कहते हैं ना, नारियल का पेड़ चढ़े तो पलचा के, गिरे तो चकनाचूर। किस काम का? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागी अति दूर वो न भाई। अब विचार करके रखना, जीवन में इतना ही सोचना। अगर तुम्हारी अंदर सरलता नहीं है, तुम्हारे अंदर विनय गुण नहीं है, तो तुम्हारा ज्ञान किसी काम का नहीं है। रूप बहुत सुंदर है, लेकिन रूप सुंदर होने के बाद अगर तुम जिनका रूप सुंदर नहीं है उनको देखकर तुम ईर्ष्या से उनके लिए हंसते हो, किस काम का तुम्हारा रूप? विचार करके रखो। इतना ही विचार करना। अपने जीवन में दो चीजों को याद रखना है। पहले नंबर पर जिनने तुम्हारा उपकार किया उन्हें याद रखो। दूसरे नंबर पर जिनका तुमने अपमान किया उन्हें याद रखो, उनसे क्षमा मांगना है। बिना क्षमा मांगे मोक्ष नहीं मिलेगा। कितने कर्म लग गए, कितने भव लग गए पारसनाथ को। 10 भव तक क्षमा याचना चलती रही। 10 भव तक हर जीवार क्षमा मांगी गई उनसे। उनने हर बार समता से सहन किया, तब 10 भव में वो निर्वाण को प्राप्त हुई। तुम्हें तो एक ही जन्म मिला है, अगले का कोई भरोसा नहीं है। अभी भी तुम्हारी कसाएं कम नहीं हुई, अभी भी तुम्हारा मनमुटाव खत्म नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारी बेमनस्ताएं चलती रहीं। तैयार रहो, अगला भाव कौन सा मिलेगा पता नहीं। और इस बार अगर तुमने अपने आप को फ्री कर लिया ना, विचार करना, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। 2 बातें याद रखने वाली हैं और 2 बातें भूल जाने वाली। भूलने वाली बातें क्या है? सिंपल सी, अगर तुमने किसी का उपकार किया तो भूल जाओ। नेकी कर, किस में डालो? आजकल मालूम क्या है, नेकी कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। आजकल नहीं है नेकी कर व्हाट्सएप कुएं में डाल, आज तो कुछ भी कर व्हाट्सएप पे डाल। और आजकल तो हमारे घर घर में फिल्मी एक्टर तैयार हो गए, रील मैन। ऐसी ऐसी रील बनाते हैं जो अपने घर के सदस्यों के सामने हंसते मुस्कुराते नहीं, वो भी कैमरा लगा के, मोबाइल लगा के रील के सामने ऐसे मुस्कुराते जैसे पता नहीं स्वर्ग की अप्सराएं हो गई। जो पति पत्नी बिना रील के कभी आपस में बात नहीं करते हो और रील सामने बन रही हो, वो पति पत्नी ऐसे लगते जैसे इंद्र इंद्राणी हो गए हो। 1 मिनट में वो रील मैन हो गए। अब विचार, आर्टिफिशियल में तुम हंसते हो, मुस्कुराते हो, रियल की जिंदगी में हंसने लगो तो जैसे रील में तुम्हें वो क्या मिलते हैं, हाँ वॉइस मिलती है। अच्छा, जो मिलते हैं वो तुम समझते हो। आप विचार करके रखना, तुम्हें लाइक करते हैं लोग, तुम्हें बहुत लाइक भेजते और तुम बाद में भेज दिए लाइक करो, ये करो, वो करो। कैसे तुम क्या क्या कर रहे हो? तो विचार करके रखना, हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। अगर किसी का उपकार किया है भूल जाओ, नहीं तो आजकल का जमाना ये हो गया है नेकी कर और जूते खा। क्योंकि जिसकी मदद करने जाओ ना, वही डंडा लेके बैठा है, काम निकलने के बाद वही तुम्हारे ऊपर सवार हो जाता है। अब सबसे क्योंकि समय भी अपनी रफ्तार से आगे भाग रहा है। हमें पहली बात भूलने वाली और वास्तव में इससे तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। अगर तुमने किसी की मदद की है, तुमने किसी का उपकार किया है, तुमने किसी का सहयोग किया है, भूल जाओ।
और वास्तव में रियल में है, अगर तुमने किसी की पैसे से भी मदद की है तो बहुत अच्छी बात है, वो वापस करे तो ठीक है, नहीं करे तो उसके लिए भूल जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास नहीं था इसीलिए तो लेने आया। अब आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो तुम भूलो तो कम से कम। दूसरे नंबर पे भूलने वाली बात बहुत प्यारी सी है, याद रखने वाली है, लेकिन भूलना है उसको। तुम्हारा किसी ने अपमान कर दिया, तुम्हारा किसी ने नफरत से तुम्हें देख लिया, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, भूल जाओ। अगर तुम्हारा किसी ने अपमान किया है उसे भूलो, नहीं तो दिन रात उसी में कुड़ते रहोगे, उसी में लगे रहोगे, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, और आपका जीना हराम हो जाएगा उसकी बातों से। दो बातें याद रखना है। पहली बात, किसी ने तुम्हारा उपकार किया, याद रखो, किसी ने तुम्हारा उपकार किया है, याद रखो, और तुमने किसी का अपमान किया है उसे याद रखो। दो बातें भूल जाओ, तुमने किसी को उपकार किया है भूल जाइएगा, और दूसरी बात भूलने वाली है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है वो भूल जाओ। तुम कितने एहसान गिनाते हो, किसी का छोटी सी मदद कर दो तो कितने बार उसे जलील कर दो। तुम्हारी स्थिति चाचा चौधरी जैसी है। चाचा चौधरी चले जा रहे रास्ते से, और रास्ते में क्या हुआ, एक नदी में, बहती नदी में पप्पू गिर गया। पप्पू गिर गया, चाचा ने उसे बचा लिया। इसका भी नाम पप्पू है क्या? तो सुनो भाई, हमारे संजय भाई की कहानी सुनो। आप विचार करके रखना कि वो पप्पू गिर गया, नदी में गिर गया, चाचा ने बचा लिया। अब चाचा ने जैसे ही बचाया तो पप्पू ने बहुत धन्यवाद दिया कि भाई चाचा तुमने बचा लिया, नहीं तो मैं डूब जाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा के पैर भी छू लिए। कोई बात नहीं, चाचा अपने रास्ते, पप्पू अपने रास्ते। 2-4 दिन बाद फिर पप्पू मिल गए चाचा को। चाचा ने जैसे ही देखा पप्पू को, चाचा ने बोला, पप्पू, हाँ हाँ चाचा, अगर तुम नहीं होते तो मैं डूब ही जाता, तुमने बचा लिया मुझे, कोई बात नहीं। 1 महीने बाद फिर मिल गए। फिर चाचा ने बोला, पप्पू, अरे चाचा तुम नहीं होते तो मैं डूब जाता। चाचा तुम्हारे बहुत उपकार हैं, तुम तो भगवान बन के आए थे मेरे लिए, नहीं तो आज मेरा जीवन सब खत्म हो जाता। अब जब चाचा देखे तो पप्पू साइड से निकल जाए। थोड़े दिनों बाद पप्पू अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और सारे अच्छे मित्र, और 6 महीने हो गए थे। पप्पू ने सोचा कि अब तो चाचा भूल गए होंगे, तो वो बड़ी सांस से चला जा रहा था। चाचा ने जैसे ही देखा, क्या बोला, पप्पू। अगर मैं, पप्पू बोलते ही चाचा का हाथ पकड़ा पप्पू ने, और अपना हाथ चाचा को पकड़ाया, कहा चाचा चलो। उन्हें कहाँ चलना है? उसी नदी पे चलो। क्यों? एक बार डुबा दो तो मुझे, मेरे को, बार बार तो पप्पू नहीं आएगा। आप विचार करके रखना, हम इतने एहसान याद कराते हैं तो कैसे काम चलेगा। हमें एहसान कभी याद नहीं कराना, सौभाग्य समझना, अपने जीवन में सौभाग्य समझना कि अगर तुमने, किसी ने तुम्हें सेवा का मौका दिया है, अच्छा मौका दिया है, और अगर तुम्हारा ये तन मन धन जीवन अगर किसी के काम में आ गया, समझ के रखना उससे बड़ा तुम्हारे लिए पुरस्कार नहीं होगा। पहले तो हमें आत्म कल्याण के लिए निस्वार्थ भावना भावना है। संसार में किसी के प्रति स्वार्थ की इच्छा मत रखो। जब जब तुम्हारे मन में स्वार्थ आता है ना, स्वार्थ की पूर्ति होती नहीं है, तब तक तुम्हारे मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, और स्वार्थ को धक्का लग जाए तो सारे संकल्प विकल्प खत्म हो गए और रिश्तेदारी खत्म हो गई। निदान बंद भी आचार्यों ने कहा 3 प्रकार का है, प्रशस्त, अप्रशस्त और भोगकृत। ऐसा हमारे आचार्यों ने पद्म पुराण में कहा। रावण का जब पूर्व भाव की बात कही गई तो रावण के लिए कहते हैं कि रावण पूर्व भाव में मुनि था। एक बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखना, जितने भी नारायण, पृथ्वीनारायण, चक्रवर्ती, बलभद्र बनते हैं वो सब पूर्व जन्म में मुनि होते हैं। तीर्थंकर बनने वाले गृहस्थ होते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध
ग्रस्त भी कर सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध ग्रस्त भी कर सकता है, चौथे गुणस्थान वाला भी कर सकता है। लेकिन जो चक्रवर्ती नारायण, पृथ्वी नारायण, बलभद्र का जो बंध होता है वो मुनि अवस्था में ही होगा, वो ग्रस्त नहीं करेगा। ये ख्याल करना। मुनिराज थे, रावण पूर्व में विद्याधर का वैभव देखते हैं, उनको रिद्धियां प्राप्त हो रही थी, एक एक रिद्धियां चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, आ रही थी, ऐसे ही। और उनके मन में ऐसा विचार आ गया, वैभव विद्याधर का जा रहा था, उनके मन में विचार आ गया कि अगर ऐसा वैभव मुझे ना मिले तो मेरी साधना का क्या फल। ये हो गया भोग कृत निदान पंथ, और उन्हें वास्तव में वैसा ही उन्हें तथास्तु हो गया। अगले भाव में वो वैभवधारी विद्याधर बन गए। रावण कोई राक्षस नहीं था, जैन आगम में रावण को विद्याधर कहा गया है। और आप विचार करके रखना, रावण के 10 सिर नहीं थे, जैन आगम इसे स्वीकार नहीं करता है। दशानन क्यों कहा गया उनको, तो हम पद्म पुराण में पढ़ते हैं कि उन्हें जो बचपन में हार पहनाया गया था, गले का नेकलेस पहनाया गया था, उसमें उनके 10 चेहरे दिखते थे, इसलिए उनको दशानन कह दिया गया। दशानन के बाद रावण क्यों कहा गया, रावण का मतलब है रावण, अपभ्रंश नाम है रावण। उनका नाम रावण कब पड़ा, जब वो कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज बैठे हुए थे, 72 जिनालय थे, और उस कैलाश पर्वत को रावण उठाता है समुद्र में फेंकने के लिए। बाली मुनिराज को अपनी चिंता नहीं थी, क्योंकि बज्रसव नारद सेननधारी उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। उनके मन में एक लोभ आ गया कि हमारे चैतालय 72 जिनालय जो हैं वो सब नष्ट और नाबूद हो जाएंगे, जो भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे। अब विचार करके रखना, कैलाश पर्वत पर, और वो चैतालों की सुरक्षा के लिए बाली मुनिराज वैसे करते नहीं है, मुनिराज किसी जीव को नहीं सताते हैं। उनने थोड़ा सा अपना अंगूठा दबाया, और जैसे ही अंगूठा दबाया वो पूरा कैलाश पर्वत जो रावण ने उठा रखा था, वो कैलाश पर्वत से रावण दबने लगा, रोने लगा, रोने लगा। मंदोदरी ने क्षमा मांगी, भगवान ये समझ नहीं पाया आपकी शक्ति को, माफ कर दो इसे। और जब क्षमा मांगी तब उसका नाम रोने से रावण पड़ा, ऐसा हमारे आगम में आचार्यों ने कहा है। मैं हमेशा कहता हूं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने की अपेक्षा 1 बार कम पढ़ना, भगवान से कहना सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, ऐसी भावना भाव। आप विचार करना सब अच्छा हो, सबका अच्छा हो, ऐसी भावना भाव, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अरुण तैयार है? हाँ, वो भी तैयार है। महाराज अभी पहले संग में चलेंगे, फिर बाद में दीक्षा भी लेंगे, थोड़ा सा जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, रचना बहन की व्यवस्था बन जाए, उसके बाद। अब बेटा तैयार हो गया है, बेंगलोर पहुंच गया है, हैदराबाद। हाँ, तो आप विचार करके रखना, भाव बनाएं, प्रशस्त मन ऐसा बनाएं। धन की भी चाहो तो भगवान से कहना कि भगवान ऐसा धन दो, बीमारियों में खर्च ना हो, सेल टैक्स इनकम टैक्स में खर्च ना हो, मुन्ना भाई की तरह हर घर घर में दीपक पहुंचाने में खर्च हो जाए, हर घर में हर आदमी के लिए अच्छे कार्य में लगाने का ख्याल करके रखो। अगर तुम्हारे पास चंचल लक्ष्मी है, उसका सदुपयोग हो सकता है तो अच्छे कार्य में ही हो सकता है। अगर बुरे कार्यों में, अगर तुमने अच्छे पानी, अगर पानी भर गया, आपके घर में टंकी भर गई और आपने उस टंकी का पानी को नहीं निकाला, तो जो गिरेगा ना वो घर में कीचड़ ही बनाएगा, वो घर में गंदगी ही पैदा करेगा। इसलिए पानी भरे उससे पहले निकालते चले जाओगे तो घर भी साफ सुथरा रहेगा। और उसका, हाँ, वो पानी को नहाने में भी यूज कर सकते हो और पीने में भी यूज कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। ख्याल करना, प्रशस्त निदान बंद। वैसे तो इष्टोपदेश में हमारे आचार्य कहते हैं कि कौन समझदार होगा, जो दान करने के लिए कमाई करता है। दान करने के लिए आचार्यों ने मना कर दिया कि तुम हमारे पास आओ, बोलो महाराज हमें आशीर्वाद दो, हमें लाख रुपए दान करना है, हमें कमाई बहुत हो जाए फिर हम दान करेंगे। आचार्य कहते बिल्कुल भी आशीर्वाद मत देना उसे। कौन समझदार होगा जो कहेगा पहले कीचड़ में पैर फंसाओ, बाद में अब तुम्हें पानी से धुलवा देंगे? नहीं,
वो ये कहते जो तुम्हारे पास है उसमें ही सदुपयोग करें, उसको ही सदुपयोग में लगाने का प्रयास करें। इतना ही विचार करना, प्रशस्त निदान बंद कर सकते हो। अगर मन है तो वैसे करने की जरूरत नहीं है। भोगकृत निदान बंद संसार में ही होगा। और तीसरे नंबर का अप्रशस्त निदान बंद एक कभी नहीं करना। अप्रशस्त निदान बंद क्या है? बदले की भावनाओं से जो कार्य किए जाते हैं। उसने मुझे नीचा दिखाया, अब मैं उससे भी नीचे दिखाऊंगा। उसने मेरे साथ छल किया, मैं उसके साथ भी छल करूंगा। बदले की भावना मत करो, बदलने की भावना करो तो कल्याण हो जाएगा। बदला संसार में फंसाता है और खुद बदल गए ना तो संसार से पार होते चले जाओगे। इतना ही विचार करो। जो तुम्हारे मन में किसी के प्रति नफरत का भाव आ रहा है तो तुम्हारा जीवन अभी संसारी है। हम अपने जीवन में संसार में फंसते ही जाएंगे। उससे पार होने के लिए हमें बदले की भावना नहीं, बदलने की भावना रखना है। सामने वाला ना सुधरे तो कोई बात नहीं, हम सुधर जाएं तो भी हमारा कल्याण होता चला जाएगा। आज इतनी ही बात कहूँगा कि आपका जीवन मंगल में बने, आपका जीवन आनंद में बने, रिद्धियाँ प्राप्त करना है, निस्वार्थ बनिएगा। निस्वार्थ, स्वार्थ संसार है, परमार्थ परमार्थ। हमने अच्छा काम किया मुझे स्वर्ग मिलेगा, अच्छा काम किया मुझे हाँ ये मिले। निर्वाण तो तुम्हारा निदानबंद होगा नहीं। तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम्हारा निदानबंद स्वर्ग तक हो सकता है और विदेशेत का निदानबंद करना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि महाराज हम मर के विदेशेत चले जाएं तो कम से कम वहां पर जाकर हम शिव मंदिर स्वामी के समोषण में हम जाकर दीक्षा लेकर कल्याण कर लेंगे। विदेश क्षेत्र का जो बंध है वो सम्यक दृष्टि को होता नहीं है, मिथ्या दृष्टि को ही होगा। मिथ्या दृष्टि ही कर्म भूमि से कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। कर्म भूमि का मनुष्य अगर व्रत नियम संयम लेता है तो नियम से देवगति में जाएगा। यदि उसने मनुष्य आयु का या तिरंज आयु का पहले से बंध किया है तो कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, भोग भूमि का बनेगा। भोग भूमि का मनुष्य और भोग भूमि का ही तिरंज बनेगा। इसलिए अपने जीवन में निस्वार्थ भावनाओं से कार्य करें। निर्वाण की भावना भाने का भी प्रयास नहीं करना, वो मिलेगा ही। रिद्धि सारी मुनिराज अपने जीवन में अगर एक भी रिद्धि का उपयोग करते हैं, ख्याल करना स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के साधना के लिए तो करते हैं तो कोई बात नहीं है, उनके लिए आवश्यकता नहीं है। जैसा कि पंडित जी साहब ने कहा था, जब वो चाहते नहीं हैं तब उन्हें मिल जाती हैं और चाहने लग जाएं तो मिली हुई भी चली जाती हैं। और जो मुनिराज रिद्धियों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्रायश्चित भी लेना पड़ता है। इसलिए आपका ये सिद्ध कर्ममंडल विधान निस्वार्थ भावनाओं से होना चाहिए और इतना ही आनंद बरसना चाहिए जिससे हमारा कल्याण होता जाए। ओम नमः। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 93466666
666। संगीता जैन इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058। श्री मिथुन जैन इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स: बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 10220004832568, IFSC कोड BDBL 002101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट। पंचम काल भी गर्व से फूल जाता है जब